श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रन्धं धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान, किष्किंधा कांड श्लोक। कुंदेंदिवर सुंदरावती बलो, विज्ञान धामावुभो, शोभाढयो वर्धन्विनो, श्रुतिनतो गोविप्रवृंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो, रघुवरो सद्धर्म वर्मोहितो, सीता अन्वेषण तत्परो, पथिगतो भक्तिप्रदो तो ही न। भवाम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रदंसनं चाव्यं, श्रीमच्छिम्भु मुखेन्दु सुंदरवरे, संशोभितं सर्वदा संसारा में भेजं सुकरं, श्री जानकी जीवनम। धन्या अस्ते कृतिने पिबन्ति सत्यं, श्रीनाम नाम अमृतां तत्म। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जय बस शंभु भवानी, सो काशी से कसने। जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जय पान किया, तैन बजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिष्ठ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी, आगे चली बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, तैर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुन हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान, दरिवट रूप देखते जाय, कैसे जान जिय सन बुझाई, पटे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपित गय, माथ नाई पूछत अस भयो,
को तुम श्यामल घोर शरीर, क्षत्रिय रूप फिर औवन वीर, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, शैष दुसैवन आतप भाता, की तुम तीन देव मैं को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी, कौशलेश दशरथ के जाय, हम पितु वचन मानि बन आय, राम राम रसि मन दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वह देहि, विप्र फिरहि हम खोजत देहि, आपन चरित कहा हम गाय, कहो विप्र निज कथा बुझाय, प्रभु पहचानि परहु नहीं चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना, पुनि धीरज धरि स्तुति कीनि, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनि, मोर नाउ मैं पूछा साय, तुम पूछऊँ कस नर की नाय, तब माया बस फिरऊँ बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार हो, दीन बंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, जत्पिनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनि भोरे, नाथ जीव तब माया मोह, सो निस्तरहि तुम्हारे छोह, तापर मैं रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कुछ भजन उपाय, सेवत सुतपति मातु भरोसे, अरहि असोच बनहि प्रभु पोस, अस कही पर चरण अकुलाय, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, सुन कपि जिय मानसि जनियून, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दून, समदर्शी महि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार, देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रैन, सो सुग्रीव दास तव है, ते सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान ते अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराय, जय तय मरकट कोठि पठाय, ए विधि सकल कथा समुझाय, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा, सादर मिले नाई पद माता, भेटहु अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार एहि रीति, करियै विधि सो मन ए प्रीति, तब हनुमंतु भय दिसी, की सब कथा सुनाय, पावक साखी देहि करी, जोरी प्रीति दृढ़ाए सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी,
कीनी प्रीति कुछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कैसो ग्रीव नयन भरि बार, मिलय नाथ मिथिलेश कुमार। मंत्रिन सहित यहाँ एक बार, बैठ रहे मैं करत विचार, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर पशु परी बहुत विल पाता, राम राम हा राम पुकार, हमें देखी दीन पट डारी, मांगा राम तुरत ते दीन, पट उर लाई सोच अति कीन, कैसो ग्रीव सुनहु रघुवीर, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करियहु स्वीकार, जय विधि मिलय जानकी आय, सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सिंह, कारण कवन बसहु वन, मोहि कहो सुग्रीव सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाय, मैं सुत मायावी तै नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव, अर्धराति पुरद्वार पुकार, बाली रिप बल सही न पार, दावा बाली देखि सौभाग, मैं पुन गयो बंधु संग लाग, गिरवर गुआ पैठ सो जाय, तब बाली मोहि कहा बुझाय, परिखेस मोहि एक पखवारा, नहीं आऊँ तब जान सुमार, मास दिवस तय रहो खरार, श्री रुधिर धार तय भार, बाली हतेश मोहि करे मिताय, खिला दे तय चले पराई, मंत्रिन पुर देखा बिनु साय, दीन मोहि राज बरियाय, बालिताई मारी गृह आवा, देखी मोहि जय भेद बढ़ावा, रिप सम मोहि मार स्यति भार, हरि लीन सर्वस्वर नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे विहाला, यहाँ साप बस आवत नाय, तत्पि सबित रहु मन माय, सुचि सेवक सुख दीन दयाला, फरके उठ भुजा विशाल, सुनु सग्रीव मारियम, बालै एकी बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरी प्राण सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार, जेने मित्र दुख होई दुखार, तिनय विलोकत पातक भार, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान, जिनके असिमति सहज न आय, ते सट कट हटि करत मितान, कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण दुरावा, लेत लेत मन संक न धरै, बल हनुमान सदा हित करै, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कै संत मित्र गुण एहा, आगे कै मृदु वचन बनाय, पाछे अनहित मन कुटिलाय, जाकर चित ऐ गति समभाय, असको मित्र परिहरै भलाय, सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे, कैसो ग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, धुंधुभि अस्ति ताल दिखराय, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाय, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई प्रतीति, बार बार नावै पद सीसा, प्रभु जानि मन हर्ष कपीसा, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाय, सब परिहरि करिहउ सेवकाय, ए सब राम भक्ति के बाद, कहे संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग मान,
माया कृत परमारथ नाय। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई लराय, जागे समझत मन सकुचाय। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संचुत कपिवानी, बोले वे श्री राम धनु पान। जो कुछ कहो सत्य सब सोय, सखा वचन मन विषान होय। नर मरकट इव सबई नचाव, राम खगेश वेद अस गावत। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे जाय निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समझावा। सुन पति जिन्हु मिल्यो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण राम, काल जीत सकहि संग्रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कै बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि महिमा रही, तोपनि हो सनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। अस कहि चला महाभिमान, तृण समान सुग्रीवहि जाने। बिरे उबो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भाग, मुष्टि प्रहार वज्र सम लाग। मैं जो का रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सोई। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन बाकुलिस गई सब पीर। मेरी कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भरी लराय, बिटप ओट देखई रघुराय। बहु बल सुग्रीव कर हारा बैमान। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोर, बोला चितई राम की ओर। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाय। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मार। अनुज बधु भगनी सुतनार, सुट सट कन्या समय चार। इन्हीं को दृष्टि विलोकई जाय, ताहि बदे कछु पाप न होय। मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन कान। मम भुज बल आश्रित तेहि जान, मारा चहसि अधम अभिमान। सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत गाल गति तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। सुनत राम अति कौशल बाने, बाली शीश पर सेउ निज पान। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनि कृपा निधान। जन्म जन्म मुनि जतन करान, अंत राम कही आवत नाई। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबई समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बने बनावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
सो नयन गोचर जा सुगुण नित नेति कै श्रुति गावै जिमि पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावै वही जानी अति अभिमान बस प्रभु कहो राखो शरीर अस कवन सठ हटि काटे सुर तरु बारी करे बबूर अब नाथ करी करुणा विलोकऊ देहु जो वर मांगऊ जय जान कर जय जोनि जन्म कर्म बसते राम पद अनुराग यह तन मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए गई बासुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कांट ते गिरत न जानई नाग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहार राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केशन देह संभार तारा विकल देखी रघुराय दीन ज्ञान हरि लीनी मार चित जल पावक गगन शमीर पंच रचित अति अधम शरीर प्रगट सो तनु तब आगे सो जीव नित्य के लगी तुम रो उपजा ज्ञान चरण तब लाग लीन सी परम भक्ति वर मागे उमा दारु जोशित की नाय सबई न चावत राम गोसाई तब सुग्रीव आय सुदीना मृतक कर्म विधिवत सब कीन रमा राम कहा अनुजई समुझाय राजदेव सुग्रीव ही जाय रघुपति चरण नाई करि माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथ लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज राजु दीन सुग्रीव के अंगद के जुवराज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहार उमा राम समहित जग माई गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाय सुर नर मुनि सब कह रीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति बाली त्रास व्याकुल दिन रात तन बहु व्रन चिंता जर छाति सोई सुग्रीव कीन कपिराव अति कृपाल रघुवीर सुभाव जानत हूँ अस प्रभु परिहर काइन विप्ति जाल नर पर पुनि सुग्रीव लीन बोलाई बहु प्रकार नृपनीति सिखाई कै प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा पुण्य जाऊ 10 चारि बरिसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आय रहो निकट शैल पर छाय अंगद सहित करऊँ तुम राजो संतत हृदय धरो मम काजो जब सुग्रीव भवन फिरिया राम प्रवर्षन गिरि पर छाय प्रथमे देवन गिरि गुआ राखे रुचिर बनाय राम कृपा निधि कछो दिन बास करेंगे आए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार सुंदर बन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुपन कर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहार भय बहुत अब ते प्रभु आय देख मनोहर शैल अनुपा रहे जय अनुसहित रूपा मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करे सिद्ध मुनि प्रभु कै सेव मंगल रूप भयवन तब ते कीन निवास रमापति जब ते पटिक्षला अति शुभ्र सुहाय सुख आसीन तहाँ दो भाई कैत अनुज सन कथा अनेका भक्ति विरति नृपनीति विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाय
गरजत लागत परम सुहाए, लक्ष्मण देख मोर मन, नाचत वारिद पेखी, ग्रीवीर्तित सन, विष्णु भगत कहूँ पेखी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोर, दामिनी दमक रहन घन मार, खल के प्रीति जथा तिर नाई, वर्षई जलद भूमि न्याराय, जथा नवई बुध विद्या पाय, बुध अगात सहई गिरि कैसे, खल के वचन संत जय जैसे, शूद्र नदी भरी चली तोराय, जल तोरे धन गली तराई, भूमि परत बाडा बर पान, जनु जीवई माया लपटान, समिट समिट जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन एहि पावा, सरिता जल जल निधि महु जाय, होई अचल जिमि जीव हरि पाय, हरत भूमि तृण संकुल, समझि परई नहीं पंत, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार, दादुर धुनि चहुँ दिशा सुहाय, वेद पढ़ई जनुवट समुदाय, नव पल्लव भय विटक अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिन भय, जसो राज खल ऊधम गय, खोजत कतहु मिलई नहीं दूर, करे क्रोध जिमि धर्महि दूर, शशि संपन्न सो महि कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम बिन कर मिला समाज, महावृष्टि चली फूटी कियार, जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नार, कृषि निवारे चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद मान, देखत चक्रवाक खगनाय, कलय पाई जिमि धर्म पराय, ऊपर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन हिय उपज न काम, विविध जंतु संकुल मही भ्राज, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराज, जय तय रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, कबो प्रबल भय मारुत, जय तय मेघ बिलाए, जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाय, कबो दिवस में निमेड़ तन, कबो प्रगट प्रतंग, विनसई उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, वर्षा विगत शरद ऋतु आय, लक्ष्मण देखऊँ परम सुहाय, फूले कास सकल मही छाय, जनु वर्षा गीत प्रगट बुढ़ाय, उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा, जिमि लोभई सौषई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोह, रस रस रूप सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी, जानि शरद ऋतु खंजन आय, पाए समय जिमि सुकृत सुहाय, पंक नरेनु मोह अस धर्म, नीति निपुण निप कै जसी करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोर, को एक पाव भक्ति जिमि मोर, चले हर्षित जी नगर निक, तापस बनिक भिखार, जिमि हरि भक्त पाए श्रम, तजई आश्रमे चार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण्य एको बाध फूले कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा गुंजत मधुकर मुखर अनूप सुंदर खगरव नाना रूप चक्रवाक मन दुख निसिपेख जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी चातक रटत तृषा अति होय जिमि सुख लय न शंकर द्रोही शरदा तप निशि अशि परिहरि संत दरस जिमि पातक टरन देखी इंदु चकोर समुदाय चितवय जिमि हरि जन हरि पाय मसक दंस बीते हम त्रासा जिमि द्विज दोह किए कुल नाश भूमि जीव संकुल रहे गए शरद रिप पार सद्गुरु मिले जाय जिमि संशय ब्रह्म समुदाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहार वर्षागत निर्मल ऋतु आए सुदिन तात सीता के पाय एक बार कैसे सुधि जानो कालो जीतिन मिशमौआन कतौ रहूं जो जीवती होय तात जतन करी आन सोए सुग्रीव सुधि मोरि बिसारी पावा राजकोशपुर नान जय सायक मारा मैं बाली तई सरहतो मोड़ कह काल जा सुकृपा छोटई मद मोहा ताको उमा के सपने को जानो यह चरित्र मुनि ज्ञान जिन रघुवीर चरण रति माने लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जान धनुष चढ़ाई गए करबान तब अनुजय समझावा रघुपति करनासी वैद खाई ले आवो तात सखा सुग्रीव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजिर विहार यहाँ पवन सुत हृदय विचार राम काजु सुग्रीव विसारा निकट जाय चरणन सिरुनावा चारों विदित कही समुझाय सुनि सुग्रीव परम भयमान विषय मोर हरि लीन्यु ज्ञान तब मारुष दूत समूह पठवऊँ जय तय वानर जोहा कहूँ पाख मऊ आवन जोय मोरे करता कर वध होय तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर कर सन्मान बहुत भय और प्रीति देखि निकरा भय और प्रीति नीति दिखराई चले सकल चरणन सिर नाई अवसर लक्ष्मण पुर आय क्रोध देख जय तय कपिधाय धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार व्याकुल नगर देखी अब आयो बाली कुमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजर विहार चरण नाय सिर विनती कीन लक्ष्मण अभय बाहत ही दीन क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि कान कै कपीस अति भय कुलान सुन हनुमंत संग ले तार करि विनती समझाओ कुमार तारा सहित जाई हनुमाना चान बंदी प्रभु सुजस बखान करि विनती मंदिर ले आए चरण पखारी पलंग बैठाए तब कपीस चरणन सिरुनावा कई गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा नाथ विषय सम मद कछुनाय मुनि मन मोह करई छन माई सुनत विनीत वचन सुख पावा लक्ष्मण ते बहु विधि समुझावा पवन तनय सब कथा सुनाय जय विधि गए दूत समुदाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हर्षि चले रघुवीर हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसार
रामानुज आगे करी आए गए रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहार नाय चरण से कह कर जोर नाथ मोहि कुछ नाहिन खोरी अस्य प्रबल देव तव माय छूटे राम करऊँ जो दाया विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी मैं पावर पशु कपि अति कामी नारी नयन सर जाहिन लागा घोर क्रोध तमने सिर जागा लोभ पास जे घर न बधाय सो नर तुम समान रघुराय यह गुण साधन ते नहीं होय तुमरी कृपा पाव कोई कोई तब रघुपति बोले मुस्काय तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई अब सोई जतन करऊँ मन लाय जय विधि सीता कै सुधि पाई ए विधि होत बतक ही आए वानर जूत नाना वर्ण सकल दिशि देखिए किस बरूत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहारी वानर कटक उमा में देखा सो मूरख जो करन चले का आई राम पद नावई माता निरखी बदन सब होई सनाता अस कपि एक न सेना मान राम कुशल जय पूछी नाय यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई विश्वरूप व्यापक रघुराय ठाड़े जय तय आयस पाय कै सुग्रीव सबई समुझाय राम काज अरि मोर निहोरा वानर जूत चाहूँ चहूँ जनक सुता कहूँ खोजहु जाय मास दिवस में आयु भाई अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए आवे बने समोहि मराय वचन सुनत सब वानर जैते चले तुरंत तब सुग्री बोलाए अंगद नल हनुमंत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार सुनो नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजान सकल सुबट मिली दक्षिण जाओ सीता सुधि पूछे सब काव मन क्रम वचन सुजतन विचार रामचंद्र कर काजु सवार भानुपीठ से आई उर आगी स्वामी सर भाव छल त्यागी तजी माया से आई परलोक मिटई सकल भव संभव शोक दे तरे कर यह फलु भाज भजे राम सब काम बिहार सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी आयो मांग चरण सिरुनाय चले हर्षि सुमिरत रघुराज पाछे पवन तनय सिर नावा जानि काज प्रभु निकट बुलावा परसा शीस सरो रूपान कर मुद्रिका दीन जन जान बहु प्रकार सीतहि समुझाय कई भय विरह बेगी तुम आय हनुमत जन्म सुफल करिमाना चले हृदय धरि कृपा निधान यद्यपि प्रभु जानत सब वाता राजनीति राखत सुर त्राता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार
कतहु होय निश्चर से बेटा, प्राण ले एक एक चपेट। बहु प्रकार गिरि कारण हेर, को मुनि मिलई ताई सब घेर। लागी तृषा अतिशय कुलान, मिले न जल घन गहन भुलान। मन हनुमान कीन हनुमान, मरन चहत सब बिनु जल जाना। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि वर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ान, बहुतक खग प्रवेशित माय। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लै सोई विबर दिखावा। आगे कै हनुमंत लीन, बैठे विबर विलंबुन कीन। दीख जाई उपवन वर, सर विकसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तै, बैठी नारी तब कुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे वर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। दूरित ताई सबनि सिर नाम, पूछे निज वृतांत सुनावा। तै सब कहा करऊँ जलपान, खाऊँ सुरस सुंदर फल नाना। मज्जनु कीन मधुर फल खाय, तासु निकट पुनि सब चली आय। तै सब आपनी कथा सुनाय, मैं बजाव जहाँ रघुराय। मुदय नयन विवर तजि जाहु, बैठई सीतै जनि पछिताय। नैन मोदि पुनि देखै बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कै तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, नाहि कमल पद नाहि सिमाता। नाना भांति विनय ते कीनि, अनुपायनि भक्ति प्रभु दीन। बद्री वन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। पिया विचारे कपि मन माय, बीती अवधि काज कछु नाय। सब मिल कहे परस्पर बाता, बिनु सिधि ले करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरि बार, दो प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पान, यहाँ गए मारी कपिराय। पिता बधे पर मारत मोय, राखा राम निहोर न होय। पुनि पुनि अंगद कह सब पाय, मरन भयउ कछु संशय नाय। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोलि न सकई नयन भय नीरा। छन एक सोच मगन होई रह, पुनि अस वचन कहत सब भय। हम सीता के सुधि लीने, बिना नहीं जय जुवराज प्रवीण। अस कई लवन सिंधु तट जाय, बैठ कपि सब दर्भ डसाय। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मान, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जान। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरै, सुरमयी गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तै, रजै मोक्ष सब त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। ए विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीश। आज सबहि कै बच्छन कर, जिनवो चले आहार बिनु मर। कब न मिल भरि उदर आहारा, आजु दीन भले वे कई बार। डर पे गीध वचन सुनि कान, अब माँ मर्म सत्य हम जान। कभी सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेष। कह अंगद विचारि मन माय, धन्य जटायु सम को नाय।
राम काज कारण तनु त्यागी, हरपुर गयो परम बड़ भागी। सुनि खग हर्ष शोक जुत बान, आवा निकट कपिन भय मान। तिनहि अभय करि पूछस जाय, कथा सकल तिन ताई सुनाय। सुनि संपाति बंधु कह करनि, रघुपति महिमा बहु विधि वर्णि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मोहि ले जाऊं सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताय। वचन सहाय कर भी मैं, पैऊं खोजऊं जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कई निज कथा सुनऊ कपिवीर। हम तो बंधु प्रथम तरुणाय, गए गगन रवि निकट उड़ाय। तेज न सही सक सो फिर आव, मैं अभिमानी रवि निहराव। धरे पंख अति तेज अपार, परे भूमि करि घोर चिकार। मुनि एक नाम चंद्रमा ओय, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनाव, दे जनित अभिमान छुड़ावा। तेता ब्रह्म मनुज तनु धर, तासु नार निश्चर पति हरहि। तासु खोज पैठहि प्रभु दूता, तिने मिले तै होब पुनीता। जमियहि पंख करसि जनि चिंता, तिनहि देखाई देहु तै सीता। मुनि कहि गिरा सत्य भैयाज, मुनि सब वचन कहु प्रभु काज। गीत कोट पर बस लंका, तै तै रावण सहज असंका। तै अशोक उपवन जय रय, सीता बैठी सोच रथ आई। मैं देखूं तुम नाही, गीदई दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ न तय करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। जो नागै सत जोगन सागर, करहि सो राम काज अति आग। मोहि बिलोक धरऊ मन धीर, राम कृपा अस भयउ शरीर। पापहि जाकर नाम सुमिरै, अति अपार भव सागर तरै। तासु दूत तुम तज गदराय, राम हृदय धरि करऊ उपाय। अस कहि गरुड़ गीत जब गए, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राख। जरठ भयउ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय खरारी, जब मैं तरुण रहे बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन वर्णि न जाय। उभय घरी मैं दीने, सात प्रदक्षिण धाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। अंगद कहे जाऊं मैं पार, जे संशय कछु फिरती बार। जामवंत कह तुम सब लायक, पठै किमि सब ही करनाय। कह रीछ पति सुनु हनुमान, काचुक साधि रहे बलवान। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग मान, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतार, सुनते भयउ पर्वताकार। कनक वरन तन तेज विराज, मानहु अपर गिरिन कर राज। सिंहनाद करि बारहि बार, लीनउ नागो जल निधिखार। सहित सहाय राम नहीं मार, आनहु यहाँ त्रिकूट पार। जामवंत मैं पूछऊं तोय, उचित सिखावनु दीजै मोय। इतना करऊं तात तुम जाय, सीतहि देखि कहूँ सुध लाई। तब भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना।
कपिसेन संग संघारि निश्चर राम सीतई आनी है त्रैलोक पावन सुजसु सुरमणि नारद आदि बखानि जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावन रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई बहु भेषज रघुनाथ जसु सुनई नर अरुणार तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशरार नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनिय तास गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 23वां विश्राम। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर और श्यामवरण अत्यंत बलवान विज्ञान के था। शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गो और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। वे सुकृति यानी पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी सागर के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को हमेशा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में हमेशा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ शिव पार्थिव बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन कब क्यों नहीं किया जाए। जिस भीषण अलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उनको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बसता। उनके समान कृपालु और कौन है। श्री रघुनाथ जी आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुलित बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोली, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए तो तुरंत मैं उस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे सिर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है या दोनों नर नारायण हो आप, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में उतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति करी। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा और वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानर बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप
मनुष्यों की तरह कैसे पूछ रही हैं? मैं तो आपकी माया के वश बोला फिरता हूँ। इससे मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर ये दीन बंधु भगवान प्रभु ने यानी आपने मुझे क्यों बुला दिया? हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी यदि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, यदि आप उसे न भूल जाएं, तो हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, बस आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना आश्रय सिर पकड़ कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत लाना, यानी मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी दुगने प्रिय हो। सब मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। फिर हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी न टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत जो है मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सारे दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहाँ था करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र को देखा तो अपने जन को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मानकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत रोती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिराया था। तब श्री राम जी ने वस्त्र मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सोच किया। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपसे मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर खुश हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर जाकर पुकारा। बाली शत्रु के बल को उसकी ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा और उसे देखकर मायावी दौड़ा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। तब मायावी एक गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिन में न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ 1 महीने तक रहा। उस गुफा में से रक्त की बड़ी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार दिया है, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा पर एक शिला रखकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के देखा तो जबरदस्ती मुझको राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, यानी बहुत विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा और मेरा सब कुछ और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से
समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में डरता हूँ। सेवक का दुख सुनकर तीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा कि हे सूर्य सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत से भी बड़ा जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित करता रहे। विपत्ति के समय में 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के ऐसे लक्षण हैं, जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहे और पीठ पीछे बुराई करे और मन में कुटिलता रखे। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे बनावटी मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों पीड़ा देने वाले हैं, यानी शूल के समान चुभते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा कि रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि वे बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवा लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तभी ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र, सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया से बने हुए हैं, वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। इसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब सपने में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि सपने में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन करता रहूं। सुग्रीव की वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट जो है ना, मदारी के बंदर के श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। फिर सुग्रीव जी को साथ लेकर हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री राम जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। तब श्री राम का बल पाकर बाली के निकट जाकर वह गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया और कहा कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा कि हे डरपोक पत्नी, हे डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो भी मैं परम पद पा जाऊँगा और स्नात हो जाऊँगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट से वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के सिर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका सिर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर दोबारा से भेजा। दोनों में
पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री राम जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत छल बल किया, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही व्याकुल होकर बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाएं बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर मन को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल समझा। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसके मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण पाकर अब मैं पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे सिर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपानिधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में अनेक प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहलाता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। इनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति यानी मुक्ति देते हैं। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कदाचित ही झलक पाते हैं, वे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर को रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसमें बबूल के पेड़ लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर इस नश्वर शरीर की चाह करेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर उसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने सिर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का समृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है, वे स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था,
जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिनकी छाती चिंता के मारे जला करती थी। उसी सुग्रीव को उन्होंने पांडु का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई। मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगा सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में ध्यान रखना। फिर जब सुग्रीव घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से इस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोचा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन तो यहाँ पर आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगलदायक हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में लगा हुआ गृहस्थ ऋषि विष्णु भक्त को देखकर खुश होता है। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियाँ भर भर कर किनारों को उड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े जल से ही दुष्ट उतरा जाते हैं, मर्यादा को छोड़ देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई है। जल इकट्ठा होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव शेरी को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते दिखाई नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिनसे वे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं। जैसे साधक का मन ज्ञान मिलने पर हो जाता है। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, यानी उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, यानी क्रोध आने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह पाता। अन्न से लहलाती हुई खेती से हरी भरी धरती कैसी शोभित हो रही, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे आज़ाद होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को हिला रहे हैं, यानी उनमें से घास आदि निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाह पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास नहीं होती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियाँ शिथिल होकर विषयों की ओर जाना तोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धन नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं,
जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, जिससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख ग्रस्त है धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसी शोभा पा रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति को पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए खुश होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं और पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है, जीखता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के हृदय में पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते रहते हैं अपलक। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिलने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी जी को ले आऊँ। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य ले आऊँगा। राज्य, खजाना, नगर या स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुध बुला दी। जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल मैं उस मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, उनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं। उनको के सपने में भी क्रोध आ सकता है, यह तो सिर्फ लीला है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति मान ली है वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधित जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर आओ, मारने की बात नहीं है। वहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। फिर उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने मन में बहुत डर माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब ये पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो और कहला दो कि 15 दिन में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति बतलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। उस समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभिराख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके सामने आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती करी,
यानी क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधित सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों में वंदना करी और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन कुमार हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ पर आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सब इस विषय के वश में हैं। फिर मैं तो पावन पशु और उसमें भी अत्यंत कामी वानर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, यानी क्रोध से अंधा नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। वे गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई उन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उनकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर में वापस नहीं आएगा और बिना पता लगाए लौट आएगा, वह मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात उसका वध मुझे करवाना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा कि हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान, हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा छल छोड़कर स्वभाव से ही करनी चाहिए, यानी मन, वचन, कर्म से एक होकर करनी चाहिए। माया, विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भाव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला और बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। अपना आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी को याद करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन पुत्र हनुमान जी ने सिर नवाया तो कार्य को याद करके भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी।
और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपाधार प्रभु को हृदय में धारण करके वे चल पड़े। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब कुछ जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों के झुंड भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वत की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम के कार्य में लगा हुआ है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो क्षण भर में उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको प्यास लगी, जिससे सब व्याकुल होकर गिर गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर नहीं जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक सुंदर सी गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उनके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको लेकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे किया और वे गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक बगीचा देखा, बड़ा सुंदर था, और एक तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले मधु फटकाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई और कहा कि मैं अब वहीं जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोगों ने अनेकों शिष्य दी और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो वे सब क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री राम जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और सीता श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। वह वानरगण मन में सोच रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम तो हुआ नहीं। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुधि मिली नहीं और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव हमें मार डालेगा। वे तो पिता का वध होने पर ही मुझे मार देते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा करी। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा बोलकर वचन कहने लगे कि हे युवराज, हम लोग सीता जी की खोज मिले बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है।
तो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम से प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार से मोक्ष को छोड़कर उनकी सेवा के साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की गुफा में संपाति ने सुन ली। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। वो बोला कि जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट पर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा धन दे दिया है। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच में ही मरना आ पड़ा। यह हमने जान लिया है। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। शरीर अंगद ने मन में विचार कर कहा कि आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए सिर छोड़कर वह परम पड़भागी परम तत्व का परम धाम को चला गया। हर शोक वाणी सुनकर संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उसे सारी कथा उसे क्या सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन करी। उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। उस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता कहाँ पर है बता दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर स्वामिन, हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश से उड़कर मूवी के लिए चल पड़े। श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जटायु तेज सह नहीं सका तो इससे लौट आए, लेकिन मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया और अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। यह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। बोले, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। चिंता मत कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। उन्हीं की यह वाणी आज सत्य है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा, यानी 400 कोस का समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि में निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी इसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं। तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गुरु जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सबने संदेह प्रकट किया।
ऋक्षराज जांबान कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम जब खरारी वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हुए कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके साथ उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पहाड़ तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जांबान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो और तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋषराज जांबान ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सरंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ और सहायकों से रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जांबान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तो मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जांबान ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौटा और उनकी खबर बता दो। फिर कमलनयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए वे वानरों की सेना साथ में लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुनाथ जी का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उसके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, और इन श्री राम के गुण समूह को अवश्य सुनना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 23वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संत दशाम भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीगी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव
गौरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।